हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग आज का जो हमारा सेशन है हम लोग उसे स्टार्ट करेंगे। सभी लोग चले, सभी लोग जल्दी से आ जाइए। जितने लोगों ने अभी तक शेयर ना किया हो शेयर कर देंगे। जल्दी से आ जाइए सभी लोग जी, फटाफट आ जाइए सभी लोग, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं जी। और आज का टॉपिक आपको पता है कि आज का टॉपिक आपका क्या है? कैलेंडर का टॉपिक है आपका। आज जो आपका टॉपिक है वो क्या है? कैलेंडर का टॉपिक है। आज हम लोग कैलेंडर के टॉपिक के ऊपर क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करें आज के टॉपिक की, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलेंडर का टॉपिक। और यहाँ से आपके एग्जामिनेशंस में हमेशा, आपके पेपर में हमेशा क्वेश्चन पूछा आता है। शुरू करेंगे उससे पहले आप लोग शेयर करिए जल्दी से। पहले सारे के सारे लोग जो है बिल्कुल जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए जितने लोगों ने लाइक ना किया हो अभी तक, और जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है ना, जल्दी से। और साथ ही साथ अभी तक जितने भी लोगों ने एकलव्य बैच ज्वाइन नहीं किया है, जो मात्र 499 रुपये का है, एकलव्य बैच ज्वाइन नहीं किया है, वो लोग ज्वाइन जरूर कर लें। एकलव्य बैच जो है आपका ज्वाइन नहीं किया, वो लोग ज्वाइन जरूर कर लें, जिसमें आप लोग को कम से कम 500 प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे जो हर टॉपिक के होंगे। पीडीएफ्स मिल जाएंगी आपको जी, और आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। और आपको क्या मिल जाएगी? टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। इस तरीके से आपका ये रिस्पॉन्स होना है। आ रही बात समझ में? चलिए, तो फिर हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, कैलेंडर के टॉपिक को। उम्मीद करते हैं सभी लोग आ चुके होंगे जी। शेयर कर दीजिएगा जितने लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया हो, और लाइक कर दिया जितने लोगों ने लाइक ना किया हो। देखिए अगर हम लोग बात करें कैलेंडर के टॉपिक में जी, चलिए देखिए अगर हम लोग बात करें कैलेंडर के टॉपिक में, तो आपके जो ईयर्स होते हैं, जो आपके वर्ष होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं बालक। जो आपके ईयर होता है, जो आपका ईयर होता है यानी जो आपका वर्ष होता है, वो आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका साधारण वर्ष और एक होता है आपका लीप वर्ष। एक होता है आपका जी, बिल्कुल दोनों चीज़ों को समझेंगे फिर क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। एक होता है आपका साधारण वर्ष, एक होता है आपका साधारण वर्ष, हाँ, जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल ईयर। और एक होता है लीप वर्ष, जिसे हिंदी में अधिवर्ष बोलते हैं। वर्ष, इसे हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। आ रही बात समझ में? यानी आपके जो कैलेंडर में वर्ष जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष या लीप ईयर जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। जो आपका साधारण वर्ष होता है उसमें जो आपके दिन होते हैं वो होते हैं 366 जी। लीप वर्ष में 366 और नॉर्मल ईयर में कितने? 365 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं जी। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए सभी लोग। हाँ, गुड आफ्टरनून। हम फिर से आ गए आपके लाइव क्लास में कैलेंडर पढ़ने। अच्छा सुप्रिया जी, ठीक है, थैंक यू। चलो ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो मैंने बताया आपका जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, और जो आपका लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होता है। ठीक है बेटा। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं? वीक डेज कितने होते हैं? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। यानी जो वीक डेज होते हैं, जो वीक में दिन होते हैं, वो कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। और यही 7 दिन हमें डिसाइड करके ये बताते हैं कि इससे ज़्यादा तो दिन ही नहीं होता है।
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। घूम फिर के बार बार यही आते रहते हैं ना, घूम फिर के बार बार यही 7 दिन आते रहते हैं। तो यही 7 दिन अगर घूम फिर के बार बार आते रहते हैं, इसका मतलब है वो इस तरीके से रिस्पॉन्स बनाना चाहते हैं। नहीं बेटा, 3 वाली कल भी नहीं हुई थी, आज भी नहीं है, अब वो सीधे मंडे से होगी और या तो कल होगी। ठीक है जी बेटा, 7 दिन होते हैं ना 7 दिन। और इन्हीं 7 दिनों से हम लोग क्या निकालते हैं, विषम दिन निकालते हैं। विषम दिन निकालते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ऑड डे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड डे। विषम दिन निकालते हैं जिसे हम लोग ऑड डे बोलते हैं। कैसे निकालते हैं समझिएगा। कोई भी दिन दिया हो, जब हम उसको 7 से भाग करते हैं तो जो शेषफल आता है उसे हम लोग विषम दिन बोलते हैं। कोई भी दिन दिया हो जी, ध्यान से, हाँ अच्छा अंकिता सिंह जी, ठीक है। राजेश, हाँ लास्ट में 2 ऑड डेज, नॉर्मल ईयर में, हाँ बिल्कुल सही सुप्रिया, बिल्कुल सही। चलिए यहाँ तक की बात समझ में आई ना। अब ध्यान समझिएगा सभी लोग। तो वीक डेज कितने होते हैं, 7 होते हैं जी। तो विषम दिन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, देखो समझो। तो इसको जब हम 7 से भाग करेंगे तो कितने ऑड डेज निकल के आएंगे। तो आप लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं जी, जी। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ध्यान समझिएगा, तो विषम दिन कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से देखना। विषम दिन बराबर होता है, विषम दिन बराबर होता है कुल दिन बटे 7। तो जो शेषफल आता है, जो शेषफल आता है, जो रिमाइंडर, तो ऑड डेज कैसे निकलते हैं, टोटल डेज डिवाइडेड बाई 7, और जो शेषफल यानी रिमाइंडर आएगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑड डे कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑड डे कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑड डेज कहते हैं। हाँ साहिल मीना जी, जो वो स्टेनो की 10 AM वाली क्लास है, वो रात में 9 PM पर शिफ्ट हो गई है बेटा, 9 PM पर। थोड़ा चलिए, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से। तो जैसे ये देखो, 365 को जब आप 7 से भाग करोगे, ध्यान से देखना, तो 7 पंजे 35, कितना हो गया 35। ये देखो 15, 7 दूनी 14, तो कितना बच गया 1। इसका मतलब अगर आपसे कोई ये पूछे कि साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो आपका आंसर आएगा 1 विषम दिन होता है। कितना विषम दिन, 1। और अगर आपसे कोई ये पूछे, अगर आपसे कोई ये पूछे कि कितने सप्ताह होते हैं, एक साल में कितने वीक होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं, तो आपका आंसर आएगा 52। कोई अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, एक साल के जो वीक्स यानी सप्ताह होते हैं वो कितने होते हैं, 52 होते हैं। ठीक है ना, कितने होते हैं, 52 होते हैं। ध्यान समझते चलिएगा। तो साधारण वर्ष में कितने विषम दिन हुए, 1 ऑड डे आ गया, 1 ऑड डे आ गया। ठीक है। अगर कोई ऐसे पूछे लीप ईयर में कितने होते हैं, इसको 7 से जब भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 02 ऑड डेज आ जाएगा, 02 ऑड डेज आ जाएगा। यानी साधारण वर्ष में 1 विषम दिन और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है। हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। हाँ बिल्कुल सही, नैनीताल वाले। चलो अच्छा, अगले पेज पे हम ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है बेटा जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आगे बात समझ में यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी तरीके की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिशान कर लेते हैं अभी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इतना आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट वाले को पेज पर अगर हम लोग चलें, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो देखिए नेक्स्ट पेज आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा जी। चलो अगले वाले पे आ जाइए। अगले पे अगर हम आ जाए नेक्स्ट पेज पे, अब ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन हुआ
कि आपको अब यहाँ पर चीज़ें समझनी है, तो ये बात समझ में आई। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि लीप ईयर कैसे निकाला जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे लीप वर्ष कैसे पता किया जाता है। हाँ, लीप वर्ष कैसे पता किया जाता है, या कैसे पता लगाओगे कि ये लीप वर्ष है, कैसे पता लगाओगे कि ये लीप वर्ष है, ठीक है ना, कैसे पता लगाएंगे कि ये लीप वर्ष है। ध्यान से देखिएगा, अगर किसी वर्ष को 4 से भाग करने पर, किसी वर्ष को 4 से भाग करने पर, किसी वर्ष को 4 से भाग करने पर यदि वह पूर्णतः भाग हो जाता है, यदि वह पूर्णतः भाग हो जाता है, यदि वह पूर्णतः भाग हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। तो वह लीप वर्ष कहलाता है। अगर 4 से पूरा भाग हो जाएगा जी, ठीक है ना, तो वो कैसा ईयर कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। जैसे इधर देखो, जैसे अब इधर समझना कैसे चेक करते हैं। जैसे मान लो 2008 आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या आप 2008 को पूरा 4 से भाग करते हो? नहीं करते हो। आप करते हो, उठाते हो 8 और उसको कर देते हो 4 से भाग, और देखते हो ये 4 से सब पूरा कट गया। 8 को ऐसे आप 4 से जब भाग करोगे तो आप बोलोगे सर 4 दूनी 8 चला गया, शेषफल आ गया 0। और जब शेषफल 0 हो जाएगा तो वह वर्ष कैसा कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। वर्ष कैसा कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। अब देखो इसमें आपने 8 क्यों लिया, उसका कारण है। इसमें अगर हम 8 की बात करें तो देखो, अगर हम लोग देखें तो 2000 हमारी क्या चल रही थी, शताब्दी, और 8वां वर्ष चल रहा था, कुछ ऐसा। यानी इसमें शताब्दी भी होती है और वर्ष भी होता है, लेकिन हमारे को केवल किस पे ध्यान देना है, तो वर्ष पे। और वर्ष हमेशा कितने में होता है, 2 अंकों में होता है। वर्ष हमेशा किस में होता है, 2 अंकों में होता है। क्योंकि जब 100 लिखा जाता है, तो उसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, शताब्दी पढ़ते हैं, सेंचुरी पढ़ते हैं। जब 100 लिखा जाता है तो उसे हम क्या पढ़ते हैं, सेंचुरी यानी शताब्दी पढ़ते हैं। उसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेंचुरी यानी शताब्दी पढ़ते हैं ना। इसका मतलब इससे पहले 99 तक हमारे क्या होते हैं, वर्ष होते हैं, ईयर होते हैं। तो इसका मतलब अगर आज के बाद आपसे कभी भी कोई ईयर की बात पूछे कि कैसे हमारा 2 डिजिट लिया था, तो आप बता पाओगे कि 3 अंक में हमारे सेंचुरी शताब्दी शुरू हो जाती है। तो जो 2 अंक तक होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ष कहलाते हैं। यही कारण है कि हम आखिरी के अंकों को लेकर भाग कर लेते हैं और चेक करके बता देते हैं लीप वर्ष है या नहीं है जी। किसी भी ईयर के लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सही बात है, शुक्रिया। क्लियर हो गया सभी को यहां तक? नहीं, अब बता रहा हूं अभी, यहां तक की बात समझ में आई। अब देखो, ध्यान समझना। अब जैसे इधर देखो, ये अब यहां पर देखो ध्यान से। तो जैसे हमने 2008 बोला, अब 2008 आपने चेक करके बता दिया ये कैसा ईयर है, सर लीप ईयर है, ठीक है। ऐसे 2000 अगर हम 2000 के हम 1900 बोल दें, अगर हम 1992 बोल दें तो ये कैसा ईयर है, चेक करके बता पाएंगे। तो आप उठाओगे तुरंत 92 को और 4 से भाग करोगे, देखो ये पूरा हो रहा है, तो आप यही बोल दोगे सर ये कैसा ईयर है, लीप ईयर है। कैसा ईयर है, लीप ईयर है। लेकिन इसमें जो 2000 है वो शताब्दी है, उसको कैसे करते हैं वो भी समझिएगा। हाँ जी, हाँ बेटा बिल्कुल ले सकते हैं, दिल्ली पुलिस के लिए भी। क्लियर हो गया ना जी? यस, अभी वो भी बता रहे हैं कैसे। तो ये हमारा लीप ईयर निकालने का तरीका हो गया, सब लोग समझ गए। फॉर एग्जाम्पल लिख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए लिख लेंगे 2004, 2008, 2012, 2012, 2016 ... ठीक है। अब आपसे अगला कोई क्वेश्चन पूछेगा लीप सेंचुरी ईयर क्या होता है, लीप सेंचुरी ईयर क्या होता है, हिंदी में कहते हैं लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है, बताएंगे? लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है, लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग कमेंट करके कि लीप शताब्दी वर्ष क्या होता है जी। अब जैसे देखो, वर्ष में जब हम 100 से वर्ष में हम 4 से भाग कर रहे थे, तो शताब्दी में 4 100 से भाग करते हैं।
यदि शताब्दी को 400 से भाग करने पर, यदि शताब्दी को 400 से भाग करने पर, 400 से भाग करने पर वह पूर्णतः भाग हो जाए, पूर्णतः भाग हो जाए, तो ऐसी शताब्दी को हम क्या कहते हैं? लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। तो ऐसी शताब्दी को हम क्या कहते हैं? लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, या जैसे जो भी लिखना हो, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 एंड सो ऑन। जी क्लियर है? हाँ, पाल अमर बिल्कुल बताते हैं बेटा। हाँ, इस बार कोड वाले से ही कराएंगे, चिंता मत करो। अभी नहीं आए बेटा, अभी नहीं आए हैं मुलायम सिंह यादव जी। चलिए, यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? जी। तो यानी कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो यहाँ तक की बात आप लोग को अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। आप बता पाओगे कि किस तरीके से हमें लीप ईयर निकालना होता है, किस तरीके से हमें सेंचुरी ईयर निकालना होता है, इस तरीके की। अगर अब मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं अब आपसे यहाँ पर ये कहूँ जी कि 1900 कैसी शताब्दी है, 1900 कैसी शताब्दी है, तो आप क्या बताएंगे? कैसी शताब्दी है? 1900 कैसी शताब्दी है? बताइए जल्दी से। तो 1900 कैसी शताब्दी, इसका आंसर करके बताएंगे आप सभी लोग। हाँ, नमस्ते नमस्ते शुभम, अजय चौहान। 1986 लीप नहीं बेटा, क्योंकि वो 4 से भाग नहीं होगा पूरा पूरा। ध्यान से पढ़ना, 1900 कैसी शताब्दी है। तो देखो, क्या ये 400 से पूरा पूरा भाग होगा? नहीं होगा। यह देखो, जब हम 400 से भाग करेंगे 1900 को, तो ये आ जाएगा 4 चौके 1600 चला जाएगा, 300 शेष बच जाएगा। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा नहीं कहलाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? 1900 साधारण शताब्दी वर्ष है। कैसा है? साधारण शताब्दी वर्ष है। साधारण शताब्दी वर्ष है। साधारण शताब्दी क्या है? वर्ष है। हाँ, सेंचुरी पूछा है मैंने, ईयर नहीं पूछा है, मैंने सेंचुरी पूछा है। कैसी शताब्दी है? तो वह जो है साधारण शताब्दी वर्ष है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो, कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो ये सारी बातें जितनी मैंने अभी आपको बताई हैं, उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको क्या हो गई होंगी? क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई होंगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? जी। चलिए, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है? चलिए, पहला प्रश्न आज का आपके स्क्रीन पर है। हाँ, आकाश क्लियर है सभी को? चलो, दोनों ही करा देंगे। काजल रंगा जी, बेटा ये क्लास दिल्ली पुलिस के लिए है टॉपिक वाइज, और शाम के 5 बजे जो होती है क्लास दिल्ली पुलिस की, वहाँ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज कवर करते हैं दिल्ली पुलिस ग्रुप डी के लिए, और शाम में हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं 5 बजे दिल्ली पुलिस और ग्रुप डी के लिए। ठीक है ना? चलिए, बेटा 2001-3, तो 2001 जो है क्या वो 400 से पूरा पूरा भाग होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे देखो ना, अगर आप 2001 को ले लोगे तो 400 से करोगे तो 4 पंजे 20, तो 1 बच गया ना। इसका मतलब ये कैसा है? साधारण शताब्दी वर्ष है। साधारण शताब्दी वर्ष है। आ रही बात समझ में? जी। क्लियर हो गया? 2004 की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो 2004 अब ये वर्ष में काउंट होगा। ध्यान समझना, अब ये किस में काउंट होगा? वर्ष में। क्योंकि हम ये 2 अंक उठाएंगे, हम ये 2 अंक उठाएंगे और 4 को भाग करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा। तो हम बोलेंगे यह लीप वर्ष है।
ये कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। ये कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। ठीक है ना जी। लो बताइए। चलो, विच ईयर इज लीप ईयर? कौन सा लीप वर्ष है इसमें से बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2004। 98 4 से भाग नहीं होगा, 91 नहीं होगा, 93 नहीं होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2004। अगले पे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। इसका बताइए क्या आंसर आएगा। कौन सा लीप वर्ष नहीं है? लीप वर्ष नहीं होने का मतलब होता है साधारण वर्ष, यानी नॉर्मल ईयर। क्या निकालना है? नॉर्मल ईयर निकालना है। बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। हाँ, सबके कमेंट आ रहे हैं बेटा, सबके कमेंट आ रहे हैं। हाँ, नहीं राज और सुप्रिया, बाकी लोग नहीं आए कोई जी? जल्दी से 2007 है। चलो बहुत सही बात है। ये लीप ईयर है, ये भी और ये भी, ये सारे लीप ईयर है। नॉर्मल ईयर यहां तक पहचानना मुझे लगता है अच्छे से आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं इस प्रश्न को। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये क्वेश्चन बेस्ड है किसके ऊपर? ऑड डेज के ऊपर। किसके ऊपर बेस है? ऑड डेज के ऊपर। किसके ऊपर बेस है? ऑड डेज। ऑड डेज अभी बताया मैंने कैसे निकालते हैं, विषम दिन के ऊपर है। किसके ऊपर बेस्ड है? विषम दिन के ऊपर। और मैंने आपको पूरी तरीके से बता रखा है विषम दिन हम कैसे निकालते हैं, किस तरीके से विषम दिन के ऊपर वर्क करते हैं। जी देखो, पहले वाले में कुछ नहीं था बेटा, 2004 लीप वर्ष पूछा है ना, तो 2004 जो है वो 4 से भाग हो जाएगा। बाकी ना तो 98 4 से भाग होगा, ना तो 91 होगा और ना 93। इसीलिए जो 4 से भाग हो जाता है वो लीप वर्ष कहलाता है। इसमें पूछा है कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो देखो ये 4 से भाग हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, लेकिन ये भाग नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए अगले पे चलते हैं। ये क्वेश्चन था, आंसर आना शुरू हो गया है। मंडे आ रहा है। क्या आ रहा है? मंडे आ रहा है। चलो चेक करते हैं। देखो कैसे करते हैं, आपको मैंने अभी भी बताया था कि अब आज के बाद जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसे ऑड डे में बदलेंगे। तभी मैंने आपको 7 से भाग करना सिखाया है, क्योंकि अगर हम 115 दिन जोड़ने चलेंगे तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। 115 को 7 से भाग कर दो, 115 को क्या कर दो? 7 से भाग कर दो। तो देखो 7 एकम 7 चला गया, कितना बच गया? 4, और 7 छंग कितना हो जाएगा? 42। कितना बच गया आपका? 3। कितना बच गया? 3। अब ये 3 दिन क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। अब ये 3 दिन हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। किस में? फ्राइडे में। तो शुक्रवार में 3 दिन जोड़ दो, फ्राइडे में क्या कर दो? फ्राइडे में 3 दिन जोड़ दो। तो फ्राइडे में 3 दिन जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? पहला दिन हो गया सैटरडे, दूसरा दिन हो गया संडे, और तीसरा दिन क्या हो गया? मंडे। तो तीसरा दिन ही पूछा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। यानी जब जब आपसे पूछेगा कि कौन सा दिन, इतने दिन बाद, जब जब आपसे ये पूछेगा कि इतने दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तब तब आपको क्या करना है? प्लस करना है। इस बात का ध्यान रखना। जब जब आपसे पूछे कि इतने दिन बाद, बाद बोले तो आपको प्लस करना है, और पहले बोले तो आपको माइनस करना है। इस बात का भी ध्यान रखना। बाद शब्द आए तो आपको क्या करना है? प्लस करना है, और पहले शब्द आए तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। आपको क्या करना है? माइनस करना है। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? अगला क्वेश्चन निकालिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन निकाल के बताइए सभी लोग। चौथा क्वेश्चन देखें तो कितने लोग अब समझ गए होगे, तो चौथा क्वेश्चन बड़े आराम से निकाल लोगे। जी देख लिया। परी, हाँ, मानवी गौतम, स्टडी सक्सेसफुल, वीके, रंजन,
हाँ धर्मेंद्र, सुखी पंजाबी, ना ना ऐसा कुछ नहीं बेटा, ऋचा चौधरी जी, समझ गए हैं सभी लोग। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। हाँ जी, पाल अमर, डब्बू, फ्राइडे आंसर कर रहे हैं आप लोग। क्या आंसर आ रहा है? फ्राइडे। देखो बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, 235 को हम किससे भाग करेंगे? 7 से भाग करेंगे। तो देखो 235 को हम किससे भाग कर दें? 7 से। तो देखो 7 तिरी कितना हो जाएगा? 21। कितना बच जाएगा? 2 और 5 25। फिर 7 तिरी कितना हो गया? 21। कितना बच गया? 4। 4 जोड़ देंगे, क्योंकि देखो क्या बोला है? बाद। क्या बोला है शब्द? बाद में, इतने दिन बाद। तो 4 दिन जोड़ दो किसमें? मंडे में। मंडे में 4 दिन जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? फ्राइडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फ्राइडे। कैसे जोड़ते देखो मैं वही बता देता हूँ। देखो पहला दिन हुआ ट्यूसडे, दूसरा दिन हुआ वेडनेसडे, तीसरा दिन हुआ थर्सडे और चौथा दिन हो गया फ्राइडे। चौथा दिन हो गया फ्राइडे। क्या आ जाएगा? फ्राइडे। अच्छा अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन कितने लोग कर पाते हैं। ध्यान से देखिए तो, अब बताइए, देखिए कितने लोग कर पाते हैं। जी चलिए बताइए। हाँ जी, निशा, ब्रजेश, राजेश, सौरभ झा, संदीप, महेंद्र, अजय, शिल्पा। चलिए जल्दी से बताएंगे। सुनील, लल्लू, अमित, टीम एलजीडी, गेमिंग बॉय। ऑड क्या होता है? ऑड बेटा होता है, ऑड होता है रिमाइंडर। ऑड होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर होता है शेषफल। ऑड होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर शेषफल। चलो देखो यहाँ पर 91 दिन, और यहाँ देखो क्या बोला है? पहले ना, पहले का मतलब क्या होता है? मैंने अभी भी बताया था, माइनस होता है। तो 91 को क्या कर दो? 7 से भाग कर दो, 7 से भाग कर दो। तो 7 से भाग किया तो 7 एकम कितना चला गया? 7 21, और 7 3 कितना हो गया? 21। तो 0 आ गया। अब 0 दिन घटाना है, घटा के देखा जाए कुछ आ जाएगा क्या? तो शुक्रवार में जब आप फ्राइडे में माइनस करोगे 0 दिन को तो आंसर फ्राइडे ही आएगा बालक। ऐसा नहीं कि घटा दोगे तो कुछ और आ जाएगा, घटा दोगे तो कुछ और नहीं आ जाएगा। आ रही बात समझ में? उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी बात आप लोग को, कि कैसे आगे जाते हैं और कैसे पीछे जाते हैं, ये सारी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब मुझे कुछ बातें और बतानी, फिर हम आते हैं इस पे। देखिए साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन समान होता है। साधारण वर्ष का पहला यानी फर्स्ट एंड लास्ट डे, फर्स्ट एंड लास्ट डेट सेम होता है। फर्स्ट एंड लास्ट डे सेम होता है, समान होता है। कैसे समझिएगा? पहला और आखिरी दिन, वर्ष कैसा बोला है? साधारण वर्ष। ध्यान से इस बात को समझिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है और आप बहुत समय लगाते हैं। इधर देखिएगा, जैसे मैंने बोला, मान लीजिए 1 जनवरी 2001 को अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया संडे था, तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? निकाल के बता सकते हैं आप लोग? जल्दी से इसको बताइए कि इसका क्या आंसर आएगा। जल्दी से इसका बताएंगे क्या आंसर आएगा। अच्छा, सूखी पंजाबी अब समझ में आया? चलो अच्छी बात है। फर्स्ट एंड लास्ट डे। अच्छा मैंने बोला दुखी आत्मा, तो तुम लोग सुखी आत्मा लिख के आए हो। वाह क्या बात है। रीजनिंग के लिए बेटा कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। स्टार, हाँ जी संडे बता रहे हैं आप लोग। यस, यही लाइन मैंने बोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत हेल्प करती है आपकी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लाइन है ये आपकी, संडे। और अगर हम बात करें लीप वर्ष की, किसकी बात करें? लीप ईयर की। लीप ईयर का फर्स्ट लास्ट डे सेम नहीं होता। लीप ईयर का फर्स्ट एंड लास्ट डे
सेम नहीं होता, सेम नहीं होता है, सेम नहीं होता है मीन्स लास्ट डे इज इक्वल्स टू फर्स्ट डे +1 यानी समझो इसको, इस बात को भी ध्यान समझिएगा कि जब अगर हम बात करें लीप ईयर में, जब हम जाते हैं लीप वर्ष में, अधिवर्ष में क्या होता है, तो अधिवर्ष का पहला और आखिरी दिन समान नहीं आता है। अर्थात ये हुआ कि आखिरी दिन जो है वो एक दिन क्या होगा, बढ़ जाएगा, आखिरी दिन जो है वो एक दिन क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर बात करें, मान लीजिए मैंने बोला 1 जनवरी 2020 को अगर मान लीजिए संडे से शुरू हुआ है तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। जी बिल्कुल। हाँ, स्कूल टाइम का सबसे अच्छा दिन संडे। चलिए, बहुत सही जवाब आ रहा है। देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, मंडे आ जाएगा, क्योंकि मैंने देखो ये बोला है ना, लास्ट डे इज इक्वल्स टू फर्स्ट डे +1, आखिरी दिन एक दिन बढ़ जाएगा तो आपका आंसर बन जाएगा। आखिरी दिन एक दिन क्या होगा, बढ़ जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? यहाँ तक किसी को कोई समस्या, ये बताइए। चलो, बहुत सही बात है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए सभी लोग कि क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी बताइए तो सभी लोग। जी, बस ये बात ध्यान रख के समझिएगा। हाँ, कमेंट शो कर रहा है बेटा, स्ट्रगल स्टूडेंट राहुल जी। प्रियंका यादव मंडे है, जितेंद्र नो, क्लियर है सभी को। दीपिका सिंह, देशराज, इंद्रजीत वासने ट्यूसडे। हाँ चलो, बहुत सही बात है बेटा, स्टडी। चलिए देखते हैं यहाँ पर। हाँ, अब यहाँ पर देखिए तो आपका क्वेश्चन देखो, 1 जनवरी 1984, तो 84 कैसा वर्ष होता है, 84 कैसा वर्ष होता है, तो 84 आपका लीप ईयर होता है। 84 आपका क्या होता है, लीप ईयर होता है। 84 कैसा ईयर होता है, लीप ईयर होता है। और लीप वर्ष का पहला और आखिरी दिन सेम नहीं होता है। यहाँ देखो 31 दिसंबर 84 पूछा है, और दिन कौन सा बताया है, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार में एक दिन बढ़ाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार, यानी आंसर हो जाएगा डी। देखो कितना आसानी से इसको कर सकते हो। अदरवाइज जो इसका तरीका दूसरा लगाते हैं लोग, वो भी अभी देखना, वो ही बताएंगे अभी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, इसका आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी सभी लोग। अगला प्रश्न आप लोग सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर आएगा, जल्दी से। और कल आप लोग का जो है मॉक टेस्ट होगा इसी टाइम में। कल आप लोग का क्या होगा, कल आप लोग का इसी टाइम में मॉक टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो आप लोग कल जो है मॉक टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा जी। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ग्रुप डी का कल होगा, और वो कंबाइंड होगा आपका, ठीक है, कंबाइंड होगा। लीप ईयर कैसे माना जाता है बेटा, जो वर्ष, जैसे 84 था, पीछे 84 था ना, 84 को आप 4 से भाग करती, तो देखो 4 से कटते तो 4 दूनी 8 कट गया, फिर 4 आता, 4 एक कम 4। जब पूरा कट जाएगा तो वह वर्ष लीप वर्ष कहलाएगा, बात खत्म, जिसमें शेषफल कुछ ना आए। चलो अब देखो यहाँ पर, तो 1 जनवरी 2003, तो 2003 कैसा वर्ष है, 2003 साधारण वर्ष है। 2003 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष का जो है पहला और आखिरी दिन क्या होता है, पहला और आखिरी दिन क्या होता है, साधारण वर्ष का समान होता है। तो ये 31 दिसंबर 2003 पूछा है, दिन रविवार बोला है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रविवार ही आ जाएगा। यहाँ तक की बात भी सबको अच्छे से क्लियर हो चुकी है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे, देखते हैं इसको कितने लोग करके बता पाते हैं। अब देखिए, अब इसको देखिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ जी। जल्दी सभी साथी एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी से, जितने लोगों ने शेयर नहीं किया है एक बार ही लाइक कर देंगे, जितने लोगों ने लाइक ना किया हो जल्दी से। हाँ
एक बार लाइक करेंगे, एक बार शेयर करेंगे जल्दी से, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। फ्राइडे आंसर आ रहा है आप लोग का, क्या आंसर आ रहा है आप लोग? फ्राइडे आंसर कर रहे हैं आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं? फ्राइडे आंसर कर रहे हैं। क्या आप लोग का फ्राइडे आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलो इसे चेक करते हैं। और बहुत आराम से चीज़ों को समझते चलिएगा बेटा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, लेकिन अगर आपने कोई हड़बड़ी की इसमें तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। चलिए देखिए, आपसे बोला है 1 जनवरी 2018, देखो ऐसे 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन बोला है आपसे? थर्सडे बोला है। अब आपसे पूछा 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन हो? अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा 1 साल का टाइम पीरियड है ना? ये पूरा का पूरा क्या है? 1 साल का टाइम पीरियड है, 1 साल का टाइम पीरियड है पूरा का पूरा। 1 जनवरी 2018 से चल के 1 जनवरी 2019 तक गए। अब यहाँ वो फर्स्ट और लास्ट डे वाला लॉजिक तो लगा नहीं सकते। अब यहाँ पर देखना, ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन आए जिसमें पूरा 1 साल चलना हो लेकिन साल बदल रहे हों, 1 साल चलना हो लेकिन साल क्या हो रहे हो? बदल रहे हो, तो उसमें आप चेक करोगे, उसमें आपके पास जो नोट लाइन होगी वो चेक करोगे कि फरवरी किस वर्ष में कंप्लीट हो रही है, फरवरी किस वर्ष में कंप्लीट हो रही है, पूरी हो रही है, किस वर्ष में कंप्लीट हो रही है। बस ये आपको देखना है हमेशा। क्या देखना है? फरवरी किस ईयर में कंप्लीट हो रही है, ये लाइन आपको यहाँ पर क्या करनी है? देखनी है। फरवरी किस ईयर में कंप्लीट हो रही है, आपको ये लाइन यहाँ पर क्या करनी है? देखनी है। और ये लाइन जितने लोग देख के समझ पाओगे वो क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। फरवरी किस ईयर में कंप्लीट हो रही, तो ध्यान से देखो बेटा, फरवरी को अगर हम देखें, गलती कर गए, मुझे पूरा भरोसा था, कई लोग यहाँ पर आंसर अलग अलग करने लगे हैं और गड़बड़ आंसर आ रहा है, कई लोग का सैटरडे आ रहा है, कई लोग का फ्राइडे आ रहा है, उसे चेक करते हैं। इधर ध्यान से देखो जी। अब यहाँ पर अगर गौर से देखो तो फरवरी 2018 में आएगा ना, फरवरी किस में आएगा? 2018 में पूरा होगा। फरवरी किस में पूरा होगा? 2018 में। तो 2018 में फरवरी आएगा। और फरवरी कैसा, 2018 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। 2018 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? देखो आज ही बताया है, साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो आपके सामने अवेलेबल है, यही इस्तेमाल होगा और आपका सीधे क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो साधारण वर्ष में आपके होते हैं कितने विषम दिन? साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, तो इसमें 1 दिन क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा फ्राइडे। जोड़ा है क्यों? क्योंकि आगे गए हैं। जोड़ा है क्यों? क्योंकि आगे गए हैं जी। हाँ, जैसे देखो चंदू प्रजापति पूछ रहे हैं बेटा आप लोगों से कि 2042 कैसा ईयर है? 2042 कैसा वर्ष है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कैसा वर्ष है, सभी लोग निकाल के बताइए, तो मैं यहाँ पे सॉल्व भी करूँगा कैसा वर्ष है। उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, अभी जो दिया उसी को और समझाने के लिए। एक क्वेश्चन ये है, ये पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अगर 10 अगस्त 2003 को, या 2003 1900 मिले थे, 1991 को अगर मान लीजिए संडे था, तो 10 अगस्त 1992 को कौन सा दिन होगा? ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, तब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। जल्दी से। हाँ, अब देखो कैसे करते हैं, चंदू को सिखा दिया जाए। 2042 है तो 42 को बेटा 4 से भाग करके देखो, तो 4 से काटोगे तो 4 दहा में 40 चला जाएगा, तो शेषफल बच गया ना। जब ये शेषफल 0 आएगा, मैंने क्या बोला, जो वर्ष 4 से पूर्णतः भाग होता है वह वर्ष लीप ईयर कहलाता है, वर्ष कहलाता है, बाकी सब साधारण कहलाते हैं जी। ट्यूसडे क्या आ रहा है? ट्यूसडे आ रहा है। चलो देखते हैं। हाँ, अब ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। हाँ, ये तो चलो सब समझ गए ना, जो भी पूछ रहे थे चंदू, ये डन हो गया तुम्हारा डाउट। अब हम आगे चलते हैं। बोला है 10 अगस्त 1992 और 10 अगस्त 1991-92। अब एक बात बताओ,
अगस्त से चलोगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फरवरी किस में चलेगा? अगले साल में। यानी फरवरी किस में आएगा? यहाँ पर फरवरी किस में आएगा? तो आप बोलते सर फरवरी आएगा 92 में। और फरवरी कैसा ईयर है? 92 वाला लीप ईयर है। 92 वाला कैसा है? लीप ईयर है। और लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? तो लीप ईयर में होते हैं 2 ऑड डेज। कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं। तो 2 दिन यहाँ क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। जितने लोगों ने आंसर ट्यूसडे बोला होगा वो लोग सही आंसर कर रहे हैं। जी क्यों, क्या हो गया टीचर? हाँ जी, पालमर ट्यूसडे। सबको क्लियर हो गया? बहुत सही। बस यही तरीका आपको लगाना है और आप आंसर कर पाएंगे। लेकिन अगर इस तरीके से आप भटके तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यानी प्रोसेस आपका बिल्कुल यही रखना है आपको, ठीक है। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, जितने लोग को अभी भी कंफर्म ना हुआ वो और कंफर्म कर लेंगे अपने आप को। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि यदि 10 मार्च अगर मान लो 1919 को क्या है? मंडे है। तो 10 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा? जल्दी से निकाल के बताइए। तो चलो, शिवम यादव आ रहे हैं बेटा, कैरी मिनाटी भी पढ़ने आए हैं जी। वेडनेसडे आंसर आ रहा है आप लोग का। क्या आंसर आ रहा है आप लोग का? वेडनेसडे आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? वेडनेसडे आ रहा है। चलो देखते देखो, मार्च से चले हो और कहाँ गए हो? 10 मार्च तक। तो इसका मतलब फरवरी आया है किसमें? इसमें नहीं। हाँ, फरवरी आया, इसमें नहीं आया। फरवरी आया इसमें। फरवरी किसमें कंप्लीट हुई है? फरवरी कंप्लीट इसमें हुई है। और यह कैसा वर्ष है? यह कैसा वर्ष है? यह आपका लीप वर्ष है। 2020 कैसा वर्ष है? तो 2020 आपका लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं? तो लीप वर्ष में 2 ऑड डेज होते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? वेडनेसडे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? वेडनेसडे आ जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी सारी की सारी। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ और इसका आंसर करके बताओ क्या आंसर आएगा। जल्दी से जल्दी शेयर कर दे। जितने लोगों ने अभी तक शेयर ना किया हो, जितने लोगों ने अभी तक लाइक ना किया हो, लाइक कर दें। जल्दी लाइक कर दें, शेयर कर दें। और चैनल को जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। और जिन साथियों ने अभी तक एकलव्य बैच को ज्वाइन नहीं किया है वो सारे लोग एकलव्य बैच को ज्वाइन ज़रूर कर लें जी। चलिए देखा जाए। अब देखो क्या पूछा है। 15 जनवरी 2020 से हमें जाना है 18 अगस्त तक। यानी 15 जनवरी से 18 अगस्त तक उसी साल में अब काम करना है। अब कैसे किया जाएगा इसका प्रोसेस समझेंगे, ठीक है ना। देखो इसको करने के 2 तरीके हैं बेटा। इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है डेट का, एक तो तरीका है किसका? डेट का, क्योंकि हम तारीखों के हिसाब से ही करें। और एक तरीका आपका होता है ऑड डेज का। किसका? ऑड डेज का। ऑड डेज का मैंने अभी बताया ना, जो भी दिन होगा उसको 7 से भाग करना और जो रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा वही हमारा ऑड डे बनेगा। चलो देखते हैं। अब इधर देखो, हमें चलना कहाँ से? क्वेश्चन को मैं साइड में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 15 जनवरी 2020 से 2020 को क्या बोला है? संडे। फिर बोला है 18 अगस्त 2020 को कौन सा दिन? ये पूछा है ना। अब इधर देखो, जनवरी में होते कितने दिन है? 31 दिन होते हैं ना। तो 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ऐसे ही तो बढ़ेंगे। तो अगर हमें ऐसे ही बढ़ना है तो हम क्या करें?
अगर हमें ऐसे ही बढ़ना है तो हम ये कर सकते हैं ना कि हम 31 में से अगर 15 घटा दें तो बचे हुए 16 दिन निकल के आ सकते हैं ना, आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल यही करेंगे। तो जनवरी के आपके ये 16 दिन और 16 को 7 से भाग कर दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 7 दूनी 14, शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। तो देखो यहाँ पर शेषफल लिख दिया 2, यहाँ पर शेषफल कितना लिख दिया 2। उसके बाद फरवरी 2020 लीप ईयर की होगी ना, तो कितने दिन होंगे, 29 दिन होंगे। 29 को 7 से भाग करोगे, 7 चौके 28, शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आ रहा बात समझ में ना। फिर देखो मार्च की अगर हम बात करें, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31, 7 से भाग करोगे तो 7 चौके 28, शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये देखो 3 लिख दिया। अप्रैल कितने का होता है, 30 का होता है, 2 आएगा। मई कितने का होता है, 31 का होता है, 3 आएगा। जून कितने का होता है, 30 का होता है, 2 आएगा। और जुलाई कितने का होता है, 31 का होता है, 3 आएगा। अगस्त की कितनी तारीख पूछा है, अगस्त की कितनी तारीख पूछा है, तो 18 तारीख पूछा है। तो इस 18 दिन को पूरा ले लेंगे और या तो उसको 7 से भाग कर दो, तो 7 दूनी 14 चला जाएगा, कितना बचेगा, 4 दिन, 4 दिन बचेगा। क्लियर है, 7 दूनी 14 चला जाएगा, 4 दिन बचेगा। अब जोड़ना शुरू करो। देखो 4 3 7 2 9 3 12 और 2 14 और 3 17 और 1 18 और 2 कितना हो गया, 20। कितना आ गया, 20 आ गया ना। 7 से भाग कर लो तो 7 दूनी 14 चला जाएगा, 6 दिन बचेगा जी। क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया। हाँ सर, लास्ट में 7 से डिवाइड हो जाएगा सर। हाँ, चाहे जैसे करो, डिवाइड 7 से करना ही पड़ेगा। ऐसे इसको भी चाहो तो देखो 8 और 1 9, हाँ जी 8 1 9 1 10 1 11 11 और 9 20 और 6 26 का 6 दिख रहा है। 6। उसके बाद देखो कितना हो गया, 8 1 9 9 1 10 10 और 1 11 20 और 26 का 6, फिर 2 हाथ से लग गया। 2 4 5 3 8 8 और 3 11 11 और 3 14 14 और 3 17 17 3 20 और 1 21, कितना 216। अब देखो इसको मैं साइड में भाग कर रहा हूँ, इधर देखना। 20 को भाग करोगे तो भी देखो आपका कितना आएगा, 7 दूनी कितना चला जाएगा, 14, कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ देखो 216 को भी अगर हम डिवाइड करने चलें, देखो आपको दिख रहा है 7 3 कितना चला जाएगा, 21 चला जाएगा ना, ये कट जाएगा 6। यहाँ भी कैसे भी करो यही होगा। अब 6 दिन जोड़ दो, संडे में कितना जोड़ देंगे, 6 दिन जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम संडे में 6 दिन जोड़ते हैं, देखो कैसे जोड़ते हैं, तो देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और क्या आ जाएगा, सैटरडे। ये देखो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन और ये देखो 6वां दिन आ गया। तो क्या आ जाएगा, शनिवार अगर लोगों ने आंसर किया है, सैटरडे अगर आप लोगों ने आंसर किया है, तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। हाँ, करने को हम ये भी कर सकते हैं, मैं तो ये जोड़ता भी नहीं, मैं तो आपको ये जोड़ता भी नहीं, लेकिन अभी पहला क्वेश्चन था, जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अभी फिर हम इसको जोड़ेंगे भी नहीं। हाँ, अब इसको हम ऐसे भी तो कर सकते थे ना बालक, इधर देखो, इधर देखो, 4 और 3 7, 3 2 5 और 2 7, यहीं पे काट दो, तो 3 2 5 और 1 6, ये बच जाता 6 बस। सैटरडे ही कर रहे थे, सही है। ओहो कोई बात नहीं, ये तो लॉन्ग प्रोसेस है। मनीषा गौर हरिगढ़, बेटा इसका प्रोसेस ही इकलौता यही है, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है इसका, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, तो आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा जी। एक क्वेश्चन ये और बताओ, फिर वैसा एक क्वेश्चन और देता हूं। एक क्वेश्चन ये और बताइए जी, बहुत सही जवाब आ रहा है जी। किसने कह दिया बेटा, राजीव? हाँ बेटा ध्यान से देख लो, सारा कुछ सामने लिखा हुआ है, सब कुछ सामने लिखा हुआ है। बस मैंने ये बताया, इधर देखो, इस क्वेश्चन में ही मैं बताता हूँ। जो आपके मंथ डेज होते हैं, जो मंथ, जैसे जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं ना, तो इसको जब आप 7 से भाग करोगे
तो देखो 31 को जब हम 7 से भाग करते हैं तो 7 चौके कितना चला जाता है 28, तो 3 कितना हुआ शेषफल। यही शेषफल आपका क्या कहलाता है आपको पता है ना, यही शेषफल क्या कहलाता है, इसे ही हम लोग कहते हैं ऑड डेज। क्या कहते हैं, ऑड डेज कहते हैं या विषम दिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑड डेज यानी विषम दिन। तो बस इसी तरीके से हम लोग ऑड डेज निकालते हैं। आपको पता है बचपन में एक चीज़ बताई गई थी, ऐसे हाथ करते थे तो जो ये ऊपर वाली होती थी उंगलियां इसे 31 कहते थे और जो नीचे की तरफ होती थी उसे 30 कहते थे, ठीक है ना, फरवरी को छोड़कर। तो बस उसी तरीके से हमारे को क्या बनाना होता है, यहाँ पर रिस्पॉन्स बनाना होता है हमेशा, ठीक है ना। तो जनवरी में चूंकि 31 दिन होते हैं तो आप ये ऑड डेज ऐसे बता भी सकते हो। जनवरी में ऑड डेज कितने होंगे, 3। फरवरी में कभी 0 होता है और कभी 1 भी होता है। मार्च में 3 होता है। अप्रैल में 30 होते हैं, 2 होता है। मई में 31 होते हैं, 3 होता है। जून में 30 होते हैं, 2 होता है। जुलाई में 31 होते हैं, 3 होता है। अगस्त में आपके 31 होते हैं, 3 होता है। सितंबर में आपके 20 होते हैं, 30 होते हैं, 2 होता है। अक्टूबर में आपके 31 होते हैं, 3 होता है। नवंबर में आपके 2 होता है और दिसंबर में 31 होते हैं, 3 होता है। जितने भी 3 वाले हैं वो 31, जितने 30 वाले हैं वो 2। हाँ चलिए देखते हैं इसका आंसर ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ बोला है 10 जनवरी 2003 को अगर मान लीजिए मंडे था तो आपसे पूछा है 10 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। तो देखो जनवरी यानी फरवरी इसमें पूरा हो रहा है ना, फरवरी इसमें पूरा हो रहा है। और ये कैसा वर्ष है, ये कैसा वर्ष है, नॉर्मल ईयर है। कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है। जब नॉर्मल ईयर होता है तो ऑड डेज कितना होता है, 1। तो 1 दिन यहाँ बढ़ाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ट्यूसडे आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका, ट्यूसडे आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। क्लियर है सभी को? अगर आया है समझ में तो इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। तो 10 मार्च 2003 को अगर संडे था तो 10 मई, छोटा सा दे रहा हूँ, 2003 को कौन सा दिन होगा। जितने लोग इसको निकाल लेंगे वो लोग बाकी क्वेश्चंस भी कर लेंगे। जल्दी से बताइए। नहीं बेटा, अंकेश यादव अलग अलग चीज़ें हैं। अभिषेक मीना जी, नहीं बेटा अलग अलग चीज़ें हैं ना, एक में हम ऑड डेज ले रहे हैं, एक में डेट ले रहे हैं। जल्दी से चलो ध्यान से समझते हैं इसको। देखो एक तरफ हमने ऑड डेज वाला बना लिया और एक तरफ हमने क्या बना लिया, डेट वाला। समझिएगा, देखो एक है मार्च, एक है अप्रैल और एक है मई, 3 महीने हैं। चलो इसी के हिसाब से हमें चलना है। तो देखो मार्च की कितनी तारीख बोला है, 10 तारीख। एक बात बताओ, मार्च में होते कितने दिन है, 31 ना। तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ऐसे चलोगे ना। तो 31 में से 10 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 21। इसको जब 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अप्रैल में कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 30 दिन। इसको जब 7 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा, 2। और मई की कितनी तारीख पूछा, 10 तारीख पूछा है। तो 10 तारीख ये लिखो। इसको 7 से भाग करोगे तो 7 एकम 7 कितना बच जाएगा, 3। अब जोड़ दो, 3 और 2 कितना आ गया, 5। यहाँ से देखो 5 आया, इधर भी देखो 1 आया और 2, 3, 2, 5 और 1, 6, 61। तो 7 से भाग करोगे तो 7 8 कितना होता है, 56 होता है। देखो कितना बच जाएगा, 5 ही तो बचेगा। यानी दोनों ही तरीके हैं, चाहे जो लगाओ आंसर सेम आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 दिन। 5 दिन बढ़ाना है संडे में। संडे में 5 दिन बढ़ाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। फ्राइडे आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। अगर समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ मैं। 10 मार्च 2008, 10 जनवरी 2008 को अगर संडे था तो 10 नवंबर 2008 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एक आपका क्या है, HW है, ठीक है। एक HW और दे रहा हूँ।
अगर 10 जनवरी 2007 को अगर मान लीजिए संडे था तो 10 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। ये 2 क्वेश्चन HW हैं। इन दोनों ही क्वेश्चन के आप लोग मुझे आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों से चाहिए। और ये भी कमेंट करके बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा है, ज़रूर बताइएगा आप लोगों को सेशन कैसा लगा है। ठीक है साथियों, तो चलिए अब आपसे कल मुलाकात करें। कल मॉक टेस्ट होगा, फिर मंडे से इसी टॉपिक में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। मुलाकात करते हैं शाम के 5 बजे वाली क्लास में मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। थैंक यू।